नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी के बैठक बैठ रहल। संसद पुनर्स्थापना के बाद के रणनीति लगायत के विषय में छलफल होगी। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आ जसपा नेता के बीच राजनीतिक सहकार्य के विषय में छलफल। जसपा रखलक दूगो शर्त। 12 में सूचना खुलल। 25,35,000 रुपया सहित 2 जने भारतीय नागरिक पकड़ाइल। मोटरसाइकिल चेक जांच के क्रम में रकम बरामद। कोरोना वायरस विरुद्ध के जोन्सन एंड जोन्सन के खोप सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप के स्वीकृति देवे के विषय में विज्ञ के बैठक बैठी। आज शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज दूगो खेल हो रहा। पहिल का खेल में आरसीटी आ नया बस्ती क्लब बीच भिड़ंत हो रहा। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी के बैठक आज दोपहर 3 बजे देउवा निवास बुढ़ा नीलकंठ में बैठ रहल बा। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी सब समेत शामिल होके के कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देहने। विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, संसद पुनर्स्थापना बाद कांग्रेस के रणनीति, नेकपा आंदोलनरत पक्ष के प्रस्ताव लगायत विषय में बैठक में छलफल होके के पौडेल बताउनी है। पुनः स्थापित संसद में नया सरकार गठन के रसाकसी शुरू भइल समय कांग्रेस निर्णायक देखल गइल बा। नेकपा आंदोलनरत पक्ष के दोनों अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ माधव नेपाल काल्हू देउवा के भेंट के सत्ता साझेदारी के प्रस्ताव रखले रहे लोग। ये अवस्था में देउवा पार्टी में छलफल करे के जवाब देवे के बतौले रहने। आजू के बैठक में देउवा पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी सबसे संयुक्त छलफल करके निर्णय में पुगे के अनुमान कैल गइल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूप में ही विभाजित होखी त सत्ता समीकरण खातिर निर्णायक शक्ति नेपाली कांग्रेस होखी। सरकार निर्माण खातिर चाहे वाला सामान्य बहुमत खातिर कांग्रेस के सांसद ही निर्णायक देखल गइल बा। सर्वोच्च अदालत से प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कैला बाद नया सरकार गठन के खातिर दल सब कसरत में जुटल बा। सत्तारूढ़ नेकपा विभाजन से कानूनी मान्यता न मिलला के बाद भी राजनीतिक रूप में नेकपा संसदीय दल विभाजित हो चुकल बा। नेकपा के आंदोलनरत पक्ष नया सरकार बनावे के खातिर कांग्रेस के साथ लेवे पड़े के देखल गइल बा। लेकिन नेपाली कांग्रेस भी सत्ता समीकरण में लागे से पहले नेकपा के वैधानिक विभाजन देख रहल बा। नेकपा के अभी 173 सीट मध्ये नेकपा आंदोलनरत पक्ष में 92 गो सांसद और ओली पक्ष में 81 गो सांसद रहल बा लोग। नेकपा के ई अंक गणित कायम रही त सरकार बनावे के खातिर 134 गो सांसद पुगावे खातिर नेकपा आंदोलनरत पक्ष के कांग्रेस के साथ जरूरी चाहिए। लेकिन शेरबहादुर देउवा भावी समीकरण के विषय में प्रश्न न भइला से अभी नहीं कांग्रेस से कौनो पक्ष से वार्ता न करे के बतावल गइल बा। नेकपा विभाजन और एकता किने और मुड़ी कह के प्रश्न न भइला से कांग्रेस निर्णय के खातिर जल्दीबाजी न करे के देउवा के कहनाम बा। समूह छ भन्नु पर्यो, पार्टी चाहिँ एउटै छ अहिले सबै हेर्दाखेरि। फेरि पार्टी फुटोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एरिया कांग्रेसले क्या पार्टी फुटोस् चाहन्छ होला भन्ने हामी कुनै पार्टी पनि फुटोस् चाहनेवाला होइनौँ। त उहाँहरूको कुरा होला। त्यही पनि अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगको हातमा छ जे सब चुनाव चिन्ह मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले कसलाई दिने के दिने। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह सायद मलाई विश्वास छ अब छिटो जानु देला। त्यसै कारण चाहिँ अब छिटो अगाडि बढ्नेछ भन्ने लगाएको सबैले। एने नेकपा के दुनु समूह सरकार बनावे के खातिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के भेट रहल बा। नेकपा के आंदोलनरत पक्ष के अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल और माधव कुमार नेपाल कांग्रेस सभापति देउवा के सत्ता समीकरण के खातिर प्रस्ताव कैले रहे लोग। लेकिन नेकपा आंदोलनरत पक्ष संविधान से प्रधानमंत्री बने के खातिर निर्देशित नियम सब में रह के आवश्यकता मुताबिक विभिन्न दल सबसे सहकार्य के लेके वार्ता कर रहल बा। अल्पमतको सरकार बनाइन्छ, फेरि संसद विघटन गरिन्छ भन्ने खालको रिमर्स चलाएको छ। यसका प्रति हामी सचेत छौँ, किनभने यो संविधान जनताको प्रतिनिधित्व संसद जोगाउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। एने कांग्रेस भीतर संस्थापन इतर पक्ष के नेता सब उली पक्ष से भी ज्यादा नेकपा आंदोलनरत पक्ष संगे सहकार्य करे परे में जोड़ दे रहल बा। लेकिन सभापति देउवा पहले से ही ओली समूह संगे के सहकार्य के प्राथमिकता में रखले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्ष के स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भइल बा। आज सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठक के कहल बैठक अनिश्चितकाल खातिर स्थगित भइल ह। नेता सब के व्यस्तता के कारण बैठक स्थगित कैल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा बतौले बानी। नेकपा सरकार पक्ष के काल्हू बैठल स्थायी समिति बैठक में
सर्वोच्च से संसद विघटन असंवैधानिक ठहर करत बदर कैला बाद के अवस्था बारे छलफल भइल रहे। राजीनामा खातिर आपन पक्ष के नेता से दबाव आइला पर भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अभिन ई विषय में ना सोचला, बैठक में भी छलफल ना भइल बताउल गइल रहे। प्रधानमंत्री ओली अभिन तक संसद सामना करे के मनसाय में रहल ओली निकट स्रोत बतौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता सब बीच समसामयिक राजनीतिक विषय में छलफल भइल बा। आज नेकपा के केंद्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा में नेकपा आंदोलनरत पक्ष के दुनू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाला, जसपा नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो व कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ बीच छलफल भइल। छलफल में आएवाला दिन में सहकार्य करके जाए खातिर नेकपा दाहाल माधव पक्ष के प्रस्ताव कैल जसपा महतो बतौले बानी। छलफल में जसपा नेता सब दाहाल माधव पक्ष के पार्टी कौन ह कह के स्पष्ट करला आग्रह कैले रहे। नेकपा के प्रस्ताव पार्टी के बैठक में छलफल करे के नेता महतो बतौनी। जसपा नेता सब के बेर बेर अपमान के आपस अपना सबके सहमति में धोखा मिलला से ई बेर पार्टी के सांसद रेशम चौधरी लगायत के नेता सब के रिहाई या संविधान संशोधन करे के प्रतिबद्धता आइला बाद ही सहकार्य होखे के बतौले बा। 12 में प्रहरी स्रोत ना खुलल 25,35,000 रुपया सहित 2 जने भारतीय नागरिक के पकड़ाइल बा। कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 बरेवा में चेक जांच के क्रम में प्रहरी रकम सहित 2 भारतीय के पकड़लक हुए। कलैया मटियरवा सड़क खंड में जिला प्रहरी कार्यालय 12 से खटल प्रहरी टोली मोटरसाइकिल के रोक के चेक जांच करे के क्रम में रकम बरामद कैलक। पकड़ाए वाला में भारतीय चंद्रशेखर प्रसाद संजय कुमार रहल प्रहरी जनौले बा। प्रहरी उ सबसे नेपाली 1000 दर के 1772 थाना, 500 दर के 1526 थान करके जम्मा 25,35,000 रुपया बरामद कैल जनौले बा। सरकार आ निजी क्षेत्र मिलके दक्ष जनशक्ति उत्पादन करला तालिम संचालन करला जोड़ देले बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के स्वास्थ्य तथा शिव विकास समिति के सभापति हेमराज ढकाल के नेतृत्व के प्रतिनिधि मंडल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गौरीशंकर चौधरी से भेंट के सरकार आ निजी क्षेत्र के सहकार्य में सिपमूलक तालिम संचालन करला जोड़ देलक। भेंट में महासंघ के तरफ से सिपमूलक तालिम खातिर बहुते संस्था सब तालिम दे रहा, लेकिन बहुते रकम खर्च भइला पर भी निजी क्षेत्र के मांग मुताबिक दक्ष आ सिप युक्त जनशक्ति मिले में कठिनाई हो रहा कहत श्रम मंत्री के ध्यानाकर्षण करावल गइल बा। भेंट में उद्योग खातिर आवश्यक जनशक्ति उत्पादन खातिर सिपमूलक तालिम देवेला आ विदेश में जाएवाला जनशक्ति रोके के विषय में छलफल भइल बा। मंत्री चौधरी निजी क्षेत्र के सुझाव मुताबिक सिपमूलक तालिम संचालन करके सरकार के योजना रहला सहकारी में कार्य आगे बढ़ा सके के बतौले बानी। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव प्रति तोला 500 रुपया से घटल बाटे। नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ के मुताबिक आज छापावाला सोना के भाव तोला के 89,300 रुपया कायम भइल बा। वैसे ही तेजाबी सोना के भाव तोला के 88,850 रुपया निर्धारण भइल बाटे। चांदी के भाव प्रति तोला 1,355 रुपया कायम भइल बाटे। इससे पहले कालू छापावाला सोना के भाव तोला के 89,800 रुपया कायम भइल रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस विरुद्ध के जोनसन एंड जोनसन के खोप सुरक्षित आ प्रभावकारी देखल गई बा। अमेरिकी नियामक निकाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जोनसन एंड जोनसन के खोप के सर्वसाधारण के प्रयोग खातिर कुछ दिन में ही स्वीकृति प्रदान करे के जनौलक। इस संगे अमेरिका में कोरोना वायरस विरुद्ध के 3 गो खोप के स्वीकृति देहल गई बा। इससे पहले स्वीकृति लेहल फाइजर आ मोर्देना के खोप अभिन सर्वसाधारण के लगावल जा रहा बा। फाइजर आ मोर्देना के खोप 2 डोज लगावे के पड़ी, लेकिन अभिन खोप 1 डोज ही लगावला से होखी। जोनसन एंड जोनसन के खोप संक्रमित के गंभीर अवस्था में पुगे
से बचावेला 85% तथा समग्र में 66% प्रभावकारी देखल गई बाटे। खोप के स्वीकृति देवे के विषय में बिहान सुख के FDA के विज्ञ सब बैठक बैठे वाला बा। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज दुगो खेल हो रहा बा। सादाबाटो स्थित इन्फा कॉम्प्लेक्स में पहिलका खेल में RCT या नया बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। दोनों टीम जीत निकाले के लक्ष्य सहित मैदान उतरल बाटे। नया बस्ती 6 खेल में 11 अंक जोड़ के चौथा स्थान में बा। RCT 6 खेल में 6 अंक जोड़ के 7वां स्थान में बाटे। ऐसे ही आजू के दोसर का खेल में झमसी खेल यूथ क्लब आ बॉयज यूनियन क्लब भिड़ी। झमसी खेल आज बॉयज यूनियन के बीच के खेल 3:30 बजे शुरू होके झमसी खेल 6 खेल में 6 अंक जोड़ के 9वां स्थान में बाटे। ऐसे ही बॉयज 8 अंक जोड़ के 6ठा स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी के बैठक बैठ रहा। संसद पुनर्स्थापना बाद के रणनीति लगायत के विषय में छलफल होगी। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष आज जसपा नेपाल के नेता बीच राजनीतिक सहकारी के विषय में छलफल। जसपा रखलक दुगो तर। 12 में स्रोत ना खुलल 25,35,000 रुपया सहित 2 जन भारतीय नागरिक पकड़ाई। मोटरसाइकिल चेक जांच के क्रम में रकम बरामद। कोरोना वायरस विरुद्ध के जॉनसन एंड जॉनसन के खोप सुरक्षित आ प्रभावकारी खोप के स्वीकृति देवे के विषय में विज्ञ के बैठक बैठी। शहीद स्मारक बी डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज दुगो खेल हो रहा। पहिलका खेल में RCT या नया बस्ती क्लब बीच जुड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।